मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ईद के बाद क़यादत की सतह पर एपीसी बुलाए जाने पर इत्तफाक। कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। एहसन इकबाल ने बताया कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि हुकूमत से निजात हासिल करना 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी है। ईद के बाद होने वाली एपीसी में मुल्क को दरपेश मसाइल से निजात के लिए लाहेअमल पेश किया जाएगा। हुकूमत के इकदामात मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। मुल्क किसी नए फाशिस्ट एजेंडे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कमर जमान कायरा ने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं कि हुकूमत खुद बड़ा मसला है, इससे जान छुड़ानी है। शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तंज के तीर चला दिए। गुजारिश की कि दोनों कोरोना के खिलाफ और मुआशी इस्तेहकाम की जद्दोजहद में हुकूमत का साथ दें। गवादर एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मंसूबा होगा। 2400 एकड़ पर जोन बन रहे हैं। पहली 7 फैक्ट्रियां मुकम्मल होने वाली हैं। गवादर में 150 बेड के अस्पताल पर काम शुरू हो गया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की सीपैक खुसूसी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा ML1 1870 किलोमीटर का मंसूबा है। हम सड़कों से रेलवेज पर शिफ्ट होंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। ML1 तमाम अतराफ से सील होगा, हादिसात कम होंगे। ईरान के साथ 909 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस पर फिनिशिंग शुरू कर दी गई है। कहा सीपैक का किसी भी जगह काम रुका नहीं है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी पर जोर है। $4 मिलियन की सरमायाकारी पिछले 10 दिनों में आई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल बावडा को नाअहली से मुतालिक दरखास्तों के केस में जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया गया। फैसल बावडा और उनके वकील की गैर हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन का एकतरफा फैसला देने का इंदिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 10 अगस्त की आइंदा समाअत पर फैसल बावडा की जानिब से कोई पेश ना हुआ तो एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। कानून वाज़ेह है, दोहरी शहरियत रखने वाले रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकते। कल काबीना इजलास में दोहरी शहरियत के मामले पर बात होगी। शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा मुंतखब लोगों की अपनी अहमियत है, वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। कराची में मौसम बेहतर होने के बाद बिजली की तलब कम पर लोड शेडिंग कम ना हुई। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गवर्नर सिंध के खत पर कार्रवाई के लिए नेपरा का इजलास आज होगा। खत में ओवर बिलिंग पर के इलेक्ट्रिक के ऑडिट की दरखास्त की गई है। कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी इजलास में पेश होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने GT रोड के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात तलब कर ली। पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी गई जमीन का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि GT रोड NHA की मिल्कियत नहीं है तो जमीन लीज पर कैसे दे सकता है। हाईवे अथॉरिटी के वकील ने कहा कि सड़क के अतराफ 220 फीट जगह NHA की है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि NHA को जमीन सड़क की तामीर, मरम्मत और तौसी के लिए दी गई। NHA के कवायद कानून के खिलाफ हुए तो कलअदम हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सरदार असलम कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। PTI हुकूमत ने फाटा को कौमी धारे में लाने को खुसूसी अहमियत दी। फाटा इंजमाम का मकसद कबायली अवाम को बराबर के हुकूक देना थे। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की फाटा में जमहूरी अमल का 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। भक्कर की तहसील दरिया खान में गैरत के नाम पर बाप, भाई और शौहर ने मिलकर खातून और एक शख्स को कत्ल कर दिया। खामोशी से तदफीन करके वाक़या छुपाने की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
कोरोना वायरस की वबा को काबू करने के लिए सबसे बेहतर इकदाम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने किए। 80% अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत 73% के साथ दूसरे नंबर पर, इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत 68% के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि सिंध की सूबाई हुकूमत 56% के साथ चौथे नंबर पर आई। पंजाब की सूबाई हुकूमत 42% अफराद को इकदामात से मुतमईन कर पाई। बलूचिस्तान हुकूमत 14% को, तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ इकदामात से 29% को मुतमईन करने में कामयाब हुई। वाज़ेह और एक मौक़िफ़ इख्तियार करने पर गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और सिंध के शहरियों ने अपनी हुकूमतों को भी सराहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। ह्यूमन राइट्स कमीशन के सर्वे में 60% अफराद ने एहसास प्रोग्राम को गैर मौसर करार दे दिया। गैर मौसर होने की वजह 62% ने बड़ी तादाद में गरीबों तक इमदाद ना पहुँचने को करार दिया, जबकि 57% ने इमदादी रकम कम होने को एहसास प्रोग्राम के गैर मौसर होने की वजह बताया। अलबत्ता 69% ने प्रोग्राम की वसी कवरेज और गरीबों तक बड़े पैमाने पर पहुँच को एहसास प्रोग्राम का मुस्बत पहलू कहा, जबकि 48% ने प्रोग्राम में शफाफियत, जबकि 36% ने फंड्स तक रसाई के लिए प्रोग्राम के आसान अमल को एहसास प्रोग्राम का अच्छा पहलू करार दिया। कराची की मवेशी मंडी में सिब्बी मेले के इनाम याफ्ता बैल भी फरोख्त के लिए मौजूद। 7 फुट से 11 फुट तक ऊंचे सिब्बी बैलों की कीमत 5 से 45 लाख रुपए है। व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार, लोगों की कम तादाद मंडी पहुंची। मुल्तान की मवेशी मंडियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू किए गए कवायद और ज़वाबित की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मीडिया का गला दबाना हुकूमत का हथकंडा है। मीडिया को कितनी आज़ादी हासिल है सबको पता है। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर जमान कायरा का कहना था कि अब मीडिया को अंदाज़ा हुआ होगा कि जब उन्हें मफरूज़ों पर मबनी और गलत केसेस बनाकर जेलों में डाल दिया जाता है और अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती। मीर शकील रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है? कायरा का मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालिबा और नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 129 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल में दाखिल। 84 साल के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को मसाने में सूजन के सबब अस्पताल में दाखिल किया गया। अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के मुजरिम को फांसी दे दी। तर्जुमान अदलिया का कहना है कि महमूद मुस्वी ने जनरल कासिम सुलेमानी की सरगर्मियों और उनके ठिकानों से दुश्मनों को आगाह किया। हारिस रऊफ की जगह T20 टीम में मोहम्मद आमिर की शमूलियत का इम्कान। मोहम्मद आमिर अगले चंद रोज में इंग्लैंड रवाना होंगे। इससे पहले मोहम्मद आमिर ने बेटी की विलादत की वजह से इंग्लैंड जाने से माजरत की थी। लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम कलंदर के सिकंदर में स्पिनर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सिलेबस के तहत ऑनलाइन टिप्स दी गई। डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद का कहना है कि मौजूदा दौर की क्रिकेट में भी स्पिनर्स का बड़ा अहम किरदार है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि दुआ है कि कोरोना से जल्द छुटकारा पाएं और कोचिंग मैदानों में शुरू हो। और गुलपाड़ा को सरकारी क़यामगाह पर शूटिंग की इजाज़त किसने दी? गुलकारा की नई वीडियो रिलीज होते ही मुतनाज़ हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पश्तो गुलकारा गुलपाड़ा की वीडियो रिकॉर्डिंग का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात के लिए होम सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बना दी।